बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम ग्रेड 7 में चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। हमारा आज बी लिफ्ट है 1.6, जहां हमने अभी पीछे जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस पढ़े हैं, इन दोनों में कंपेयर और कंट्रास्ट डिमांड की जा रही है जी। पहले हम बी लिफ्ट से पहले ब्रिजिंग करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब बच्चे ब्रिजिंग कर चुके हैं। फोकस हमारा कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन है। दोनों फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बच्चों याद रखो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और दोनों में असल में एनर्जी की कन्वर्जन ही हो रही है। एक तरफ आप देखते हो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट वाली एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड में स्टोर कर दिया जाता है। फिर हम रेस्पिरेशन के दौरान उस केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर उससे डिफरेंट फिनोमेना को, डिफरेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस हो रहा है, ये दोनों में कॉमन है। और इसके अलावा आप देखते हो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस इन्वॉल्व होती हैं। ये प्लांट से एक्सचेंज हो रही होती है एनवायरनमेंट के दरमियान। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो आपके पास डिफरेंसेस में सबसे पहले हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्लांट में होने वाला वो प्रोसेस है जिसमें वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से फूड बनाते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में जब आप रेस्पिरेशन कहते हो तो यहां हम सिर्फ प्लांट्स तक महदूद नहीं रहते, हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं कि उनमें होने वाला वो प्रोसेस जिसमें फूड और मोस्ट कॉमन फूड हमारी बॉडी का ग्लूकोज है, इसकी ब्रेकडाउन करके एनर्जी रिलीज की जाती है। अगर आप इक्वेशन देखो, हमने प्रीवियस बी लिफ्ट में भी बात की थी कि तकरीबन एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद में जब रिएक्ट किया जाता है तो आपके पास मेन फूड ग्लूकोज बनती है और साथ ही ऑक्सीजन। और यहां जब हम आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन रिवर्स हो जाती है। यही ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल में, और वो भी क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। सिर्फ प्लांट सेल्स में मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम प्लांट्स और एनिमल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, प्लांट्स और ह्यूमंस का कंपैरिजन कर रहे हैं, जबकि रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं कि ये प्लांट और एनिमल सभी में होती है। और होती भी कहां है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लास्ट में फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर होती है, इट इज एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस, और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, इट इज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। तो इजी था, हमने शुरू में एक कंपैरिजन भी किया, सिमिलैरिटीज भी देख ली और लास्ट पे डिफरेंसेस भी कर लिए। हमारे पास अब फॉर्मेटिव चेक है, एक क्वेश्चन हमारी किताब पे है, बाकी हम प्रैक्टिस बुक के बी लिफ्ट 1.6 से करेंगे। और घर से करने के लिए सेम इसी तरह थ्राइव है प्रैक्टिस बुक पे, बी लिफ्ट 1.6 पे। इजी था, दोनों प्रोसेस हमने जब पढ़ के समझ लिए तो उनका कंपैरिजन भी हमारे लिए आसान हो गया। यहीं से बच्चों कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।